अगर मैं कहूं कि जितने पीक परफॉर्मर्स थे, साइंटिस्ट या क्रिकेटर्स, उनके अंदर एक ऐसा जीपीएस लगा था जो कि उनको सही डिसीजन लेने में मदद करता था, सही रास्ता दिखाता था, गलतियों से बचाता था और हमेशा उनको इंस्पायर्ड रखता था। दरअसल ये पावर है डिवाइन जीपीएस इंट्यूशन की, जो कि उनमें ही नहीं हम सब में भी पाई जाती है। लेकिन सिर्फ थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी जीपीएस से कार चलाई है? उसकी वॉइस आपको गाइड करती है कब मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है। आपको ये पता चलता है कि डिस्टेंस आपका कितना है मंजिल से, और इसके कारण आपको क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, शक्ति मिलती है और आप बड़े आराम से अपनी मंजिल को पा लेते हैं। क्या आपको पता है गॉड का भी एक जीपीएस है, उसका नाम है इंट्यूशन। और अगर आप इसको भी टैप करें तो लाइफ के जो आपके गोल्स हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, करियर का हो, बीमारी को ठीक करना हो, पीक परफॉर्मेंस हो, जो भी हो, आप इसको बहुत ही ईजिली टैप कर सकते हैं, सही काम कर सकते हैं, इंस्पायर्ड फील कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। और वही आज के इस वीडियो का टॉपिक है। इसमें हम इंट्यूशन के साइंस को देखेंगे, समझेंगे कैसे इसको टैप कर सकते हैं और कैसे इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, दिस इज़ नाउ अ साइंस। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का रिसर्च इसको प्रूव कर चुका है। पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि इंट्यूशन कोई सुपर पावर नहीं है जो कि सिर्फ एथलीट्स या साइंटिस्ट्स को ही मिला है। ये एक ऐसी पावर है जो कि नेचुरली हम सब के अंदर भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए, हर एक गांव में एक दादी ऐसी ज़रूर होती थी जिसने कि अपनी मृत्यु का डेट बता दिया था। कई बार आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल गया था कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपके मन में एक थॉट आया था और आप उस पर एक्शन लिए और यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आया। या कई बार किसी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन आपके अंदर से एक वॉइस आई कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया, और एक्चुअली वो चीज़ें खराब हो गई। या फिर किसी रिलेटिव का मरने का हमें अंदेशा हो जाता है। ये क्या है? दरअसल एक डिवाइन वॉइस है, गॉड की वॉइस है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हम सब कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम सब पहले एक ही पॉइंट पे थे और बिग बैंग के बाद सेपरेट हुए। इस तरह से हम यूनिवर्स के लाइफ के बच्चे हैं, और बच्चे भले अपने पेरेंट्स को भूल जाएं, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। और इसी प्यार के कारण, इसी दुलार के कारण यूनिवर्स हमेशा हमें गाइड करना चाहता है, डायरेक्शन दिखाना चाहता है, हमें हमारा पर्पस याद दिलाना चाहता है। ये कई बार ड्रीम के सहारे होता है, कोई आदमी, कोई किताब के सहारे, कुछ नई चीज़ का होना, कई बार फेलियर्स। ये भी हमारी इंट्यूशन है, हमारी एक गाइडेंस का सिस्टम है। सो दिस इज डिवाइन जीपीएस, जो कि हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। और अगर हम इसको यूज़ करें तो हम हज़ारों गलतियां रोक सकते हैं। जो हमारे गोल को अचीव करने का टाइम है उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं और हम भी परफेक्ट बन सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ। हम सब के अंदर ना पावर की या टैलेंट की कमी नहीं है। कई बार हमें सिर्फ लाइफ में एक ऐसी आवाज़ चाहिए जो ये कह दे तुम सही रास्ते पर, जो भी ये विश्वास करे कि तुम भी कर सकते हो, जो कि हमें बता दे कि तुम गलत हो रहे हो, बस इसको सही कर लो। और ये आवाज़ इंट्यूशन अदा करती है। और हमें समझना पड़ेगा कि जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तभी हम परफेक्ट बनते हैं। ये सिस्टम जो हमारा है इनकम्प्लीट है। इसलिए निकोला टेस्ला ये कहते थे कि जो भी आप लोग जिसको फिलॉसफी कह रहे हो, ये दरअसल फिजिक्स है, साइंस है। वो आगे कहते हैं कि इंसान का ब्रेन एक कंप्यूटर है, इनकम्प्लीट है, और जब ये यूनिवर्स या सुपर कंप्यूटर से जुड़ता है, ये वो मोमेंट होता है जब इसको पावर मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है, शक्ति मिलती है, और ये कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इसको इग्नोर करना अपने रिस्क पे है। सो अभी हमने इसके एप्लीकेशन को देख लिया। आगे बढ़ने से पहले कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका मैं 3 स्टेप फ्रेमवर्क दूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आप इसको इंट्यूटिव बन जाएं, इस आवाज़ को यूज़ करना सीख जाएं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में होने लगेंगी। कई स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स ये बताते हैं कि बस उन्हें अंदेशा हो जाता है कि इस स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट या फिर जो अच्छे पढ़ाई करने वाले, वो ये बताते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। कई बार हम ऐसे डिसीजंस लेने लग जाते हैं जो कि हमें प्रॉफिट देता है, हमारी हेल्थ सही हो जाती है। तो इंट्यूशन के सारे कई बार हम इतने मैच्योर हो जाते हैं, ऐसे डिसीजंस लेने लगते हैं जिसमें हमारी क्विक विन हो जाती है। फिर वो हेल्थ में हो, एक्सरसाइज चूज़ करने में हो, स्टॉक्स को चूज़ करने में हो, लाइफ पार्टनर को चूज़ करने में हो, हर जगह ये एक ऐसी गारंटी है जो कि हमें सही रास्ता दिखाएगी और हमें गलतियों से बचा सकती है। अब जानते हैं कि हाउ टू टैप इंट्यूशन। पहला स्टेप है स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्या आप कभी मेले में गए?
मैं जाता था अपनी दादी के साथ, नानी के साथ। तो उस मेले में एक खासियत होती थी कि लगातार मेरी नानी मुझे कुछ समझाती रहती थी, टिप्स देती रहती थी, और जब वो घर आके पूछती थी तो मैं कुछ बता ही नहीं पाता था। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल था, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइज़ था ना, शोर था, कि उसमें मैं उस आवाज़ को सुन नहीं पाता था। तो बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि इंट्यूशन मैं अपने लिए कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ, ये सवाल ही गलत है। इंट्यूशन की आवाज़, जैसा कि हमने देखा, हमेशा से मौजूद है। ये आवाज़ पावरफुल है, डिवाइन है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये आवाज़ फीबल है। और चूंकि हमारे ब्रेन में इतना ज़्यादा शोर है कि हम इस आवाज़ को नहीं सुन पाते और ये समझते हैं कि ये आवाज़ हमारे लिए है ही नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारा ब्रेन दिन भर में सिर्फ 3000 से 4000 थॉट्स को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जब हमारे ब्रेन में आज 60,000 से 70,000 थॉट्स होंगे तो इस थॉट्स की पावर भी कम होगी, और दूसरी चीज़, हम इस डीप वॉइस को नहीं सुन पाएंगे। आपने देखा है पास्ट में जो ऋषि कहते थे, उनके पास हम आशीर्वाद लेने जाते थे और उनके आशीर्वाद सच हो जाते थे, उनके श्राप भी सच होते थे। इसका रीज़न ये है कि उनके पास थॉट्स कम थे, और जब थॉट्स कम होंगे तो हमारी जो थॉट्स है, कॉन्शियसनेस का जो डिवाइन हमारे अंदर है, उसका स्पार्क है जो हमारी रियलिटी को बनाता है। और जब थॉट्स कम होंगे तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, लेकिन जब थॉट्स ज़्यादा होंगे तो यही डिवाइन एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप साइलेंस के साथ कनेक्ट करना सीखें। वैन गॉग हों या जितने मशहूर पेंटर हों, इन सब का एक रिचुअल था। जब भी ये पेंटिंग करते थे उससे पहले साइलेंट बैठ जाते थे। जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, आपने कभी सोचा इनको साइलेंस इतना प्यारा क्यों है, एकांत में इतना टाइम क्यों स्पेंड करना चाहते थे? अल्बर्ट आइंस्टीन हो या एडिसन हो, इन सब का अपना एक सेपरेट एरिया था। बेसमेंट में एक मेनलो पार्क था, जहाँ पे ये वर्ल्ड से कट ऑफ होकर के अपने आप को सुनते थे, फेस करते थे, गाइडेंस लेते थे, उस पर ट्रस्ट करते थे और एक्शन लेते थे। तो आप भी कुछ आइडियाज़ ट्राई कर सकते हैं। हर दिन सुबह साइलेंट बैठने की प्रैक्टिस करिए। कुछ समय दिन का ऐसा निकालिए जब आप खुद से बातें करेंगे। आपके अंदर से क्या आवाज़ें आ रही हैं, आप इसको सुनने की कोशिश करेंगे। फिर चाहे आप पार्क में बैठकर आकाश को देखें या कुछ भी करें, लेकिन मोबाइल फ़ोन और डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करें। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस, जो कि यूनिवर्स की भी वॉइस है, वो आपसे बातें कर रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है, आपसे कुछ कहना चाहता है। एंड दिस इज द वॉइस ऑफ इंट्यूशन। दूसरा पॉइंट है आस्क एंड इट इज गिवन। देखो, एक बहुत बड़ा सत्य है। मैं एक पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। जब हमारी एक पोस्टिंग हुई थी ना, ईएनटी की इंटर्नशिप में होती है सबकी, तो उसमें हमारे यूनिट हेड ने हमें पार्टी नहीं दी थी। हम सब मिलकर गए कि मैम, सबको पार्टी मिली है, सारे बच्चों को, लेकिन हम लोगों को पार्टी इस यूनिट को नहीं मिली है, ऐसा क्यों हुआ? तो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, आप लोगों ने पार्टी मांगा ही नहीं, तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया और मैंने कुछ डेट फिक्स ही नहीं किया। बहुत ही सिंपल सी बात है। यूनिवर्स कहता है कि अगर मांगो तो मिलेगा, और अगर नहीं मांगो तो नहीं मिलेगा। इसका उल्टा भी सच है। उसी तरह से आपको जो गाइडेंस चाहिए, उस गाइडेंस को आपको मांगना पड़ेगा, और ये यूनिवर्स प्रतिबद्ध है। चाहे आप एक क्वेश्चन रखते हैं, एक सवाल रखते हैं या प्रॉब्लम रखते हैं यूनिवर्स के आगे, यूनिवर्स आपको इसका आंसर ज़रूर देगा, अपने तरीके से देगा। होजे सिल्वा मेथड की डिस्कवरी करने वाले, उनका एक बहुत ही स्पेशल रिचुअल था जो कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता था। वो क्या करते थे, जब उनके पास कोई सवाल आता था, मुझे अपनी बीमारी कैसे ठीक करनी है, मुझे कहाँ काम करना चाहिए, हर जगह मैं असफल हूँ, आखिर मेरा पर्पस क्या है, रास्ता क्या है, उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते थे और वो आराम से अपने मन के साथ कनेक्ट करते थे और ये सवाल यूनिवर्स को दे देते थे। और 2 से 3 दिन के अंदर होजे सिल्वा बताते हैं कि ये गाइडेंस ऑटोमेटिकली उनको आनी शुरू हो जाती थी। इस टेक्निक पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, गाइडेड मेडिटेशन, अगर आप चाहें तो। सवाल ये नहीं है कि होजे सिल्वा क्या करते थे। सवाल ये है कि जब हम यूनिवर्स से कुछ पूछते हैं, जब उससे हम कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आता है, अपनी तरीके से आता है। और तीसरा स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पावर है उसके साथ अपने आप को अलाइन करना, जुड़ जाना, एक हो जाना। क्या आपने कभी वो कोई टीवी चलाई है जिसमें कि एंटीना होता था और हम बार बार छत पे जाकर उस एंटीने को एडजस्ट करते थे? आज एंटीने के बदले केबल का कनेक्शन आ गया है या प्लग आ गया है, लेकिन मैकेनिज्म आज भी सेम है। तो ये जो सिग्नल जैसे अवेलेबल है, उसी तरह से यूनिवर्स की गाइडेंस, पावर, शक्तियाँ, एबंडेंस, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हमें एक रिसीवर बनना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे अंदर का रिसीवर है वो है हार्ट, और ये रिसीवर
99% लोगों में इनएक्टिवेटेड है, ये काम ही नहीं करता। और इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि जो लक हमारे फेवर में नहीं है, गॉड हमारी हेल्प नहीं करता है, सामने वाले को तो देखो गाइडेंस मिल जाती है और हम अकेले रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज इंसान को देखो कि अपने रिलेटिव के मरने पे भी रोना नहीं आता, उसके लिए उसका बिजनेस, उसका पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट क्लोज्ड हो गया। और जब हम हार्ट से काम नहीं करेंगे, हम माइंड से ऑपरेट करेंगे। और माइंड हमेशा ये सिखाएगा कैसे आप पैसे के पीछे भागो, कैसे उससे ज़्यादा सक्सेसफुल बनो। क्योंकि ईगो हमेशा कंपैरिजन चाहता है, पावर चाहता है और हमेशा टॉप पे रहना चाहता है। और इसके लिए वो किसी को भी इग्नोर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप हार्ट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये कहती है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट। ये कहती है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जब आप अपने हार्ट पे फोकस करते हो तो ऑटोमेटिकली आप हार्ट को एक्टिवेट करने लगते हो। क्योंकि जब आप हार्ट से जुड़ते हैं ना, तो आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। जब आपका हार्ट ओपन होता है ना, तो यूनिवर्स का एबंडेंस, विजडम, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ हार्ट पे फोकस करिए आंखें बंद करके। सेकेंड स्टेप है कि आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो और इमेजिन करो कि ये सांस आपके हार्ट में जा रही है। इससे आपका हार्ट एक्टिवेट होगा और डीप ब्रीदिंग के कारण नर्वस सिस्टम को मैसेज जाती है कि कोई खतरा नहीं है, अभी रिलैक्स करने का टाइम है। और तीसरा स्टेप है 2-4 मिनट जब आप ऐसे स्पेंड करो तो आपका हार्ट सक्रिय हो गया है। फिर आप हार्ट से सवाल पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, आखिर आप अपने किस सवाल में, किस क्वेश्चन में, किस पजल में उलझे हुए। सीधा उस क्वेश्चन को रखें एंड 1 मिनट साइलेंटली बैठ जाएं। जरूरी नहीं कि आपको आंसर उसी वक्त मिल जाए, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आंसर आएगा 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के अंदर। वो किसी आदमी से आ सकता है, किसी थॉट से आ सकता है, कोई अंदर की एक आवाज़ आ सकती है, किसी मूवी का गाना आपको कोई हिंट दे सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन ये आंसर आएगा। अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे से बाहर। अब अपने राइट हैंड को अपने चेस्ट के ऊपर रख दें, एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। और इमेजिन करो कि आप जो सांस ले रहे हो ये अपने हार्ट के अंदर ले रहे हो और जो सांस आप बाहर छोड़ रहे हो ये हार्ट से ही छोड़ रहे हो। And as you do this, your breathing is becoming slower and slower. As you keep on breathing inside your heart and as you keep on breathing out from the heart, your mind and body is becoming relaxed. Do it 5 more times. और अब इमेजिन करिए किसी ऐसी बच्चे को जो कि आपके सामने है, जिसे आप प्यार करते हैं। छोटा बच्चा या कोई ऐसा हो सकता है आदमी जिसे आप प्यार करते हैं। अपने 5 ब्रेथ्स को कंटिन्यू करिए जो आप ले रहे थे, डीप ब्रीदिंग। हर सांस के साथ आप ये अनुभव करेंगे कि आपके हार्ट से प्यार की एनर्जी निकल रही है। आपका हार्ट एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। और इस स्टेट में एक सवाल, उसका गाइडेंस मांगो। मैं कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ? मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? मैं कैसे और ज़्यादा सफल बन सकता हूँ? अगर अभी कोई आंसर नहीं आ रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है। यूनिवर्स अपने टाइम से आपको रिस्पॉन्ड करेगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा। इसमें हमने आपके एक मॉडल्स ऑफ रियलिटी को शिफ्ट करने की कोशिश की कि हम अकेले नहीं हैं। देयर इज़ अ सुपर पावर जिसको क्वांटम फिजिक्स ने भी प्रूव किया है, वो हमारे साथ है और ये इंट्यूशन के सहारे ऑलरेडी हमसे बात करने की कोशिश करती है। सिर्फ ज़रूरी ये है कि हम अपने माइंड को साइलेंट करना सीख जाएं। सेकंड, हम अलाइन होना सीख जाएं, मांगना सीख जाएं यूनिवर्स से। और तीसरी बात यह है कि हम अपने हार्ट को, रिसीवर को एक्टिवेट करना सीख जाएं। दोस्तों, आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। यूं ही बना रहे आपका साथ। फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।